हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व पर। आज के इस क्लास में हम आप सबको क्लास 11th के मैथ्स में समुच्चय चैप्टर को सिखाएंगे। समुच्चय क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और समुच्चय का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। समुच्चय संबंध और फलन में प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है। और हम इस चैप्टर में बेसिकली समुच्चय से संबंधित कुछ तथ्य को जानेंगे, समुच्चय के प्रकार जानेंगे, समुच्चय को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, इससे संबंधित अन्य तथ्यों को हम जानेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमने लिखा है समुच्चय। समुच्चय का अर्थ होता है, समुच्चय को हम परिभाषित कर सकते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय क्या है? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो ये टॉपिक था समुच्चय। समुच्चय को हमने सुपरिभाषित से मतलब जो सबके लिए एक हो, मतलब एक समान हो, जो हमारे लिए भी वही हो और आपके लिए भी। जैसे इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हमारे लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जब दोनों के लिए या सबके लिए सेम ही वस्तु या सेम ही व्यक्ति हो तो हमारा होता है समुच्चय। क्लियर? और हम विस्तार रूप से देखते हैं। इसको हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं। जो सभी के लिए, जो सभी के लिए समान होता है, समान होता है। समुच्चय क्या होता है? जो सभी के लिए समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? समान हो या होता है उसे हम समुच्चय कहते हैं। समान हो, जो सभी के लिए समान हो, वो क्या होता है? समुच्चय होता है। समुच्चय को दूसरा कंडीशन, समुच्चय को जब दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। क्लियर? ए बी सी डी जेड। क्लियर? फिर समझ लेते हैं समुच्चय क्या है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, जो सभी के लिए समान हो। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। समुच्चय जो होता है उसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल जेड। क्लियर? तो ये होते हैं हमारे समुच्चय। अब समुच्चय को हम थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं।
कैसे? उदाहरणों से। उदाहरण से हम देखेंगे। उदाहरण में हमने ले लिया प्राकृतिक 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। क्या? 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कोई बोल दिया 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं, तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये होती हैं 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर? यही होती है ना। अब किसी भी व्यक्ति से कहा जाएगा 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो क्या बताएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यही तो बताएगा ना वो। कोई भी व्यक्ति होगा, उससे अगर कहा जाएगा कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो क्या बताएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही बताएगा ना। हम बताएंगे तो हम भी यही बताएंगे, दूसरा कोई बताएगा तो वो भी यही बताएगा, क्योंकि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं 1 से 9 तक की ही होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती। क्योंकि अगर 10 बता देंगे तो 10 के बराबर हो गई, लेकिन हमने प्रश्न क्या कहा है? 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या और अनंत तक होती है, लेकिन हमें 10 से छोटी बतानी है, तो 1 से 9 तक। 1 से 9 तक की संख्या क्या होती है हमारी? 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे दूसरा, ये तो हमारा क्या है? ये हमारा समुच्चय है। समुच्चय क्लियर पता चला ना? समुच्चय क्या होता है? जो सबके लिए समान हो वही समुच्चय होता है। जो सभी के लिए समान हो, एक ही हो, वही समुच्चय होता है। दूसरा पॉइंट, समुच्चय ना होने वाले पॉइंट। जैसे समुच्चय के अलावा कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे हम समुच्चय नहीं कह सकते। जैसे हमने कह दिया भारत के 5 महान खिलाड़ियों के नाम, 5 टॉप क्रिकेटर्स ने। क्या कहा? भारत के 5 महान खिलाड़ियों के नाम। क्लियर? भारत के 5 महान खिलाड़ियों के नाम। भारत के 5 महान खिलाड़ी, तो भारत के जो 5 महान खिलाड़ी हैं, उन्हें सचिन तेंदुलकर को लिए। क्या लिए? सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रैना, धोनी। ये हमारे 5 महान क्रिकेटर हुए। ये तो हमारे नजरिए में 5 महान क्रिकेटर हो गए। सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रैना, धोनी, ये हमारे नजरिए में 5 महान खिलाड़ी हुए। अगर दूसरा व्यक्ति आएगा तो बोल सकता है हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, रायडू, गौतम गंभीर, सहवाग। ये सब 5 क्रिकेटर्स हैं। क्लियर? तो सबके नजर में अलग अलग टॉप खिलाड़ी होते हैं। जैसे हमारे नजरिए में या किसी और के नजरिए में सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रैना, धोनी, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, रायडू, गौतम गंभीर या राहुल, कुछ भी हो, कोई भी खिलाड़ी हो सकता है। राहुल द्रविड़, राहुल है ना, राहुल द्रविड़, रोहित तो हो चुके हैं। तो ये जो होते हैं सबके लिए अलग अलग फेवरेट या महान खिलाड़ी होता है। क्लियर? हमारे नजरिए में सचिन, रोहित, विराट, रैना, धोनी, और किसी के नजरिए में हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, रायडू, गौतम गंभीर, सहवाग, राहुल।
ये सब अलग अलग टाइप के हुए। तो जो सबके लिए समान ना हो, क्या, जो सबके लिए समान ना हो, सबकी नजर में अलग अलग हो, वो हमारे समुच्चय नहीं होते। ये सब हमारे समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अगर कहा जाए समुच्चय है तो ये सब समुच्चय नहीं है। जब हमारे और आपके निगाह में क्रिकेटर अलग हो जाए, जैसे हमने कुछ और नाम बोला, आपने कुछ और नाम बोला, तो वो अलग अलग हो जाए और सही वही हो, ठीक ही हो, भारत के क्रिकेट टीम में जाना ही महान हो जाता है। क्लियर? अगर भारतीय टीम में कोई चला गया तो वो महान ही माना जाएगा, क्योंकि भारतीय टीम में सिलेक्शन ही बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए जो भी इस क्रिकेट टीम में गया, भारतीय क्रिकेट टीम में चला गया, तो वो महान खिलाड़ी में ही आएगा। इसलिए सारे खिलाड़ी महान हैं, लेकिन हमारा नजरिया अलग है। सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रैना, धोनी, ये लोग महान खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, रायडू, गौतम गंभीर, सहवाग, राहुल, ये सब भारत के इतिहास हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाएंगे। इसलिए ये सब महान लोग हैं। तो महान तो हैं सब लोग, लेकिन सबके नजर में अलग अलग व्यक्ति महान हैं, इसलिए ये समुच्चय में नहीं आएंगे। लेकिन कोई कहते 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो 1 से 9 तक सभी लोग फटाफट बताएंगे। क्या बोलेंगे? तुरंत बताएंगे 1 से 9 तक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? गुड। आप सब समुच्चय टॉपिक में बहुत से जब बुक पढ़े होंगे तो उसमें इसे देखा होगा, ऐसे ऐसे बना हुआ देखा ना, इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम, वैसे तो मिडिल ब्रैकेट पढ़े थे, लेकिन इसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे इसके अंदर जो होते हैं, इसके अंदर जो होगा उसे हम अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अवयव। क्लियर? इसके मध्य में जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अवयव। और इसे क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। अब इसे हम विस्तार से समझ कर देख ले। क्लियर? जैसे हमें कहा गया प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय रूप में दिखाइए। प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब इसे हमें दर्शाना है। क्या करना है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमें दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? तो प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल का एन कैपिटल हम लिख लेंगे, एन, और बराबर लगा के कर्ली ब्रैकेट बना करके हम इसमें एलिमेंट्स लिख देंगे। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैसे दर्शाएंगे? कैपिटल एन इक्वल कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 डॉट डॉट। डॉट डॉट मतलब अनंत तक, इसका अंत ही नहीं है। जितनी संख्याएं लिख सकते हैं उतनी संख्या हम लिख सकते हैं। क्लियर? ये हमारा होता है समुच्चय। अब दूसरा पॉइंट, ये अवयव जो होते हैं समुच्चय में अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। किससे? छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। क्लियर? समुच्चय में अवयव को
अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। A B C D, क्लियर, Z। समुच्चय में अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। छोटे अक्षर मतलब जो छोटे अक्षर लेटर होता है, हमारा छोटा लेटर स्मॉल लेटर होता है ना, वही, क्लियर। अगला पॉइंट हमारा है समुच्चय की अवस्था, फॉर्म। समुच्चय की अवस्था जो होती है वो दो होती है। समुच्चय की कितनी अवस्थाएं होती हैं? समुच्चय की दो अवस्था होती है। समुच्चय की दो अवस्था होती है। पहला होता है समुच्चय निर्माण और दूसरा होता है रोस्टर, रोस्टर विधि। क्या क्या? समुच्चय निर्माण और दूसरा रोस्टर। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इरेज कर लें इसे थोड़ा। समुच्चय की अवस्था या फॉर्म हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? फॉर्म। तो एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, क्या? समुच्चय निर्माण, और दूसरा रोस्टर रूप। तो पहला क्या होता है? समुच्चय निर्माण, दूसरा रोस्टर रूप। समुच्चय निर्माण और रोस्टर रूप ये होते हैं हमारे। जैसे समुच्चय निर्माण कैसे हम पहचानेंगे? समुच्चय निर्माण जैसे मैं दे दिया समुच्चय ए बराबर, समुच्चय ए बराबर x such that x such that x 10 से छोटी सम संख्या है। x क्या? 10 से छोटी, 10 से छोटी सम संख्या या कुछ भी बोल सकते हैं, समपूर्णांक, सम संख्या। ये होता है हमारा समुच्चय। समुच्चय निर्माण होता है। समुच्चय निर्माण कैसे दिखाते हैं? कोई भी बीजी चर मान करके हम x के रूप में ले लेते हैं, और ये जो डबल बूंदी लगा है, तो दिखाई दे रहा है ना, क्या बोलता हमने? सच है। इसे हम बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। याद रखना, क्या बोला जाएगा इसे? कोलन। x कोलन f 10 से छोटी सम संख्या है। क्लियर। रोस्टर रूप, किसी का रोस्टर रूप क्या हो जाएगा? अगर कोई कहते रोस्टर रूप बताइए, तो रोस्टर रूप होता है इसका अंकित रूप, मतलब जिसे देखकर आप बता दें कि ये 10 से छोटी सम संख्या है। तो 10 से छोटी सम संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? 10 से छोटी सम संख्याएं हमारी होती हैं 2, 4, 6, 8। ये हमारा है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण। तो हमने क्या सीखा? समुच्चय निर्माण क्या होता है? जब कोई भी चर मान करके हम बता देते हैं कि ये संख्या है, जैसे सम संख्या कह दीजिए, या हम कुछ और भी बता सकते हैं, पूर्णांक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो हमारा होता है समुच्चय निर्माण। और उसे अंकों के रूप में दर्शा दिया जाए तो हमारा होता है रोस्टर रूप। यहां तक सबको क्लियर? क्लियर यहां तक? चलो अब हम देखते हैं रोस्टर रूप के बारे में थोड़ा। क्या समझेंगे? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप की पहली खासियत होती है, रोस्टर रूप की जो खासियत होती है, रोस्टर रूप की खासियत यह होती है कि इसमें संख्या 2 बार प्रयोग नहीं किए जाते। याद रखना, रोस्टर रूप में कभी कहा जाए तो संख्या को 2 बार प्रयोग नहीं की जाती। क्लियर?
पहली खासियत क्या बताया था हमने समुच्चय निर्माण में, इसमें हम कुछ मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। और दूसरा कंडीशन हमने ये बताया रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप जो होता है वो हमारा संख्याओं को विस्तार रूप से दिखा देता है कि ये संख्याएं यही हैं। क्लियर? इसमें संख्या दो बार प्रयोग नहीं किए जाते हैं। रोस्टर रूप जो होता है एक संख्या जैसे दो बार आ गया तो उसका हम दो बार प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम दिखाते हैं आप सबको, कोई नाम ले लें, क्या लें? कोई भी नाम लें हम, जैसे ले लिए सीता, क्या लिए? सीता, हमने नाम ले लिया सीता। तो इसका जो हम समुच्चय निर्माण में लिखेंगे तो सीता का समुच्चय निर्माण में रोस्टर रूप लिखेंगे। कौन सा? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप, रोस्टर रूप जब इसका हम लिखेंगे तो रोस्टर रूप में हम एस को एक बार यूज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, ई को एक बार यूज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टी को एक बार यूज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ये हमारे हुए रोस्टर रूप। और देख लेते हैं, जैसे हमें मिल गया नवीन, NAVEE, NAVEEN, नवीन। नवीन का रोस्टर रूप हम जब देखेंगे तो ये भी हमारा होगा कुछ इस प्रकार से, N, A, V, E, ये होगा हमारा नवीन। देखो यन यहां पर था तो यन का चांस खत्म, डबल ई था तो डबल ई का भी चांस खत्म, तो बचा हमारा क्या? NAVEE, NAVEE, ये हमारा नवीन का रोस्टर रूप है। क्लियर? रोस्टर रूप में हम संख्याएं दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। यहां तक सबको क्लियर? आगे चले। समुच्चय में ये हम देखते हैं ऐसे बना होता है, ई की भांति। क्या बना होता है? ई की भांति बना होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बिलोंग टू। बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। जो ई की तरह बना होता है इसे हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसका प्रयोग कैसे कब होता है, कब इसका हम प्रयोग करते हैं? बिलोंग्स टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं या इसको हम कब बोल सकते हैं? क्लियर? जैसे हमें मिला A इक्वल टू AEIOU, हमें वावेल्स मिल गए, अवयव के रूप में हमें वावेल्स मिल गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू कैपिटल A। क्लियर? क्या लिख सकते हैं? A बिलोंग्स टू कैपिटल A, या लिख सकते हैं स्मॉल a कैपिटल A का सदस्य है। इसी प्रकार से हम सभी लेटर को क्रम से लिख सकते हैं। E बिलोंग्स टू A, I बिलोंग्स टू A, O बिलोंग्स टू A, U बिलोंग्स टू A। A स्मॉल a कैपिटल A का सदस्य है, स्मॉल e कैपिटल A का सदस्य है, स्मॉल I कैपिटल A का सदस्य है, स्मॉल o कैपिटल A का सदस्य है, U कैपिटल A का सदस्य है। तो बिलोंग्स टू का प्रयोग का मतलब ये होता है कि ये अवयव जो है हमारा समुच्चय से संबंधित है। क्लियर? बिलोंग्स टू का मतलब समझ गए ना? चलो हम कुछ एग्जांपल करते हैं। क्या करेंगे? कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल जिससे हमें क्लियर हो सके कि इनका हम प्रयोग कब करते हैं और किस प्रकार से किया जा सकता है। क्लियर? जितने पढ़े हैं सभी से संबंधित हम एग्जांपल्स करेंगे। प्रश्न है हमारा, लिखा है इसमें समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। इसे हम हल करेंगे, इसे हमें किस रूप में लिखना है? समुच्चय रोस्टर रूप में। तो समुच्चय रोस्टर रूप को हम क्या बताते हैं? संख्या के रूप में दर्शाना या ABCD के रूप में पूर्णतः दर्शा देना या दिखा देना ही रोस्टर रूप होता है। तो हमारा समीकरण क्या है?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणनखंड, और एक्स का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर -2 है। -2 को किस संख्या से पूरा कराएं कि ये -2 हो जाए और जोड़े घटाने पर हमें फिर से +1 प्राप्त हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर हम -2 को 2 खंडों में तोड़े, एक हो जाएगा हमारा +2 और दूसरा हो जाएगा -1। इनका गुणा कराएंगे तो 2 गुणे -1 बराबर क्या होगा हमारा -2। अगर यही प्लस कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1। क्लियर? तो वही चीज हमने यहाँ पर यूज किया। तो ये बना हमारा x कॉमन लिए, तो यहाँ पर बचा हमारा x प्लस 2। यहाँ पर -1 कॉमन लिए तो बचा हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 कॉमन लिए तो बचा हमारा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो x का मान क्या आया? -2 कामा 1। तो रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप हो जाएगा इसका, रोस्टर रूप इसका क्या होगा? -2 कामा 1, -2 कामा 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर? रोस्टर रूप पता चला? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही सरल तरीके से दिया गया है। लिखा क्या है हमने लिखा है समुच्चय x कोलन x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर ग्रेटर देन 40। 40 x स्क्वायर से अधिक है। 40 जो है x स्क्वायर से अधिक है का रोस्टर रूप लीजिए। मतलब x क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? कोई भी हो सकती, सभी संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो हल में हम लिखते हैं x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इनका वर्ग जो होगा 40 से कम होगा। क्या होगा? 40 से कम होगा। कैसे? कैसे? तो ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि आप 11th क्लास में चले गए हैं। तो आपको इतना पता ही होना चाहिए कि जो 6 होता है, 6 का वर्ग जो होता है, स्क्वायर जो होता है, अगर x बराबर हमने 6 माना और 6 का जब स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो ये होगा 36। अगर यही x के स्थान पर हम 7 ले लें, क्या लें? x इक्वल टू 7, तो x स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो ये हमारा होगा 49। लेकिन यहाँ पर हमें क्या कहा है? 40। तो हमें 49 नहीं जाना है, हमें 40 से कम रहना है। 40 से कम कौन सी संख्या है? लास्ट 6। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? 1 2 3 4 5 6, ये हमारा है रोस्टर रूप। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये कौन सा रूप है? ये भी बताओ हमें कौन सा रूप है? ये हमारा है समुच्चय निर्माण। कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण। हमने इसे किस रूप में कन्वर्ट किया है? रोस्टर रूप में। क्लियर? चलो अगला प्रश्न है हमारा, लिखा है समुच्चय ए 1 4 9 16 25। मतलब ये सब किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिखे हैं, को समुच्चय निर्माण के रूप में। उसी का भी देखो, अभी रोस्टर रूप में कहा गया था, इस बार क्या कहा है? समुच्चय निर्माण। क्लियर? समुच्चय निर्माण रूप अभी इस बार हमें दिया गया है। हमें इसे किस रूप में लिखना है? नहीं, ये हमें रोस्टर रूप दिया गया है। कौन सा रूप है ये? ये रोस्टर रूप है। हमें लिखना किस है? समुच्चय निर्माण रूप में। अगली बार हमें क्या दिया था? हमें दिया गया था निर्माण रूप और रोस्टर रूप में हमने कन्वर्ट किया था। अगली बार रोस्टर रूप है, इस बार क्या है? रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप को हमें समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे हम a इक्वल टू, मान लेंगे x स्क्वायर सच दैट, मान सकते हैं
एक्स स्क्वायर कोलन एक्स, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। क्या लिख सकते हैं? प्राकृत संख्याओं का वर्ग। इसे और हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू n, इस प्रकार से। क्लियर? समझ में आया? थोड़ा और अच्छे से बताता हूं। लिखा है 1, 4, 9, 16, 25। हमने बताया था जब समुच्चय निर्माण रूप हम लिखते हैं तो हम बताते हैं कि ये क्या है, इसे हम कुछ मान लेते हैं, कोई भी चर मान लेते हैं, A to Z में से कोई भी चर मान सकते हैं। तो हमने माना A इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। क्लियर? इसे हम और दर्शा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसे हम x such that x square equals to n square। क्लियर? इस रूप में भी दर्शा सकते हैं, या बोल सकते हैं इसे हम n belongs to कैपिटल। सॉरी, यहां पर x है, इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। फिर से समझ लेते हैं, इसे हम दूसरी तरह से कैसे दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं इसे हम x such that x इक्वल टू n स्क्वायर, n इक्वल टू कैपिटल N। क्लियर? ये दोनों रूप ही हमारे क्या होते हैं? समुच्चय निर्माण रूप होते हैं। अगला प्रश्न देखें, कंप्लीट। ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे आंसर हैं। ये दोनों हमारे क्या हैं? आंसर है। क्लियर? अगला प्रश्न हमारा लिखा है समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण के रूप में। देखो, समुच्चय निर्माण के रूप में हमें लिखना है तो ध्यान से देखिए, जो संख्याएं दी गई हैं ये सभी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमें जो समुच्चय में लिखना होता है, समुच्चय के अंदर अवयव जो लिखते हैं हम उसे स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और हम इसे कैपिटल लेटर से दर्शा सकते हैं। तो n इक्वल टू, हम इसे लिखाएंगे n इक्वल टू, देखो ऊपर संख्या जो है कुछ इस रूप में लिखा है 1/1 + 1, मतलब n/n + 1। दूसरा संख्या देखो 2/3, इसे हम लिख सकते हैं 2/2 + 1, मतलब n/n + 1, कुछ इस रूप से है। क्लियर? इसी रूप में है ना कुछ, तो इसे हम लिख सकते हैं n/n + 1। क्लियर? किस रूप में है? n/n + 1। पहले हम इसे मान लेते हैं x, n/n + 1। क्लियर? इस रूप में। और लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और क्या है? ये लास्ट संख्या क्या है? 6 लिखा गया है, तो इसे हम थोड़ा और बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? थोड़ा सा हिंदी में बढ़ा देंगे। हिंदी में क्या बढ़ाएंगे? लिख सकते हैं इसे हम 1 x 6। क्लियर? x जो है 6 से
छोटा है, किससे छोटा है? 6 से छोटा है, तो इसका मुंह 6 की तरफ होना चाहिए, और 1 से बड़ा है। क्लियर? साफ साफ ले लेते हैं। पूर्णतः क्या लिख सकते हैं इसे? n इक्वल्स टू x such that x इक्वल्स टू n प्लस 1। n एक प्राकृत संख्याएं हैं जहां एक x से छोटा है और 6 बड़ा है। क्लियर? ये हमारा होगा पूर्ण रूप से आंसर। क्लियर? अगर आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।